बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रैन एंड मार्टिन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ द सेंटेंस। इमेजिन करें कि आप एक क्लासरूम में एंटर हों और सिर्फ एक लफ्ज़ कहें, पिज़्ज़ा। क्या सबको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि आपने अपनी बात को कंप्लीट ही नहीं किया कि क्या आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या फिर ऑर्डर देना चाहते हैं। किसी भी बात को कंप्लीट करने के लिए जुमले यानी सेंटेंस की ज़रूरत होती है जो आपकी बात को कंप्लीट मीनिंग्स प्रोवाइड कर सकें। उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। आइए सेंटेंस की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups as little Jack Horner sat in a corner. A group of words like this, which makes complete sense, is called a sentence. जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ये अल्फाज ग्रुप बना के इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग रखता हो वो एक सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। छोटा जैक हॉर्नर एक कोने में बैठ गया। ये सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस कहलाता है। अगर हम इस तरह से कहें, हॉर्नर अ कॉर्नर सैट इन लिटिल जैक, इट इज़ अ क्वाइट डिस्टर्बिंग सेंटेंस, इजंट इट? क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इस तरह से कहेंगे, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, नाउ इट इज प्रोवाइडिंग अस द कंप्लीट मीनिंग्स and it is called the sentence. I hope it is clear now. I have written more examples over here like I live in Qatar, he goes to school, sun rises in the east. All are the examples of the sentence. ऐसा जुमला जो एक कंप्लीट मीनिंग रखता हो और आपको कंप्लीट मीनिंग्स प्रोवाइड करे। आइए देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्या क्या होते हैं। सो नंबर 1 है डेक्लेरेटिव और इन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव और यू कैन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 3 है इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो ऑर्डर या कमांड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। आइए इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। सो नंबर 1 है डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। ये आपको फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि ये हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे और एंड होंगे फुल स्टॉप पर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ टीचर, नेगेटिव, शी इज़ नॉट अ टीचर। बोथ आर डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। लेट्स हैव अ लुक एट मोर एग्जाम्पल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। They visited the seashore last weekend. The earth revolves around the sun. You can see all of the sentences started with the subject and ended with full stop. So all the sentences are the declarative or assertive sentences. I hope it is clear now. सेकेंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें सवालिया जुमला कहा जाता है। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। अक्सर ये सेंटेंसेस मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब या WH वर्ड के साथ यूज़ किए जाते हैं। इनमें यस और नो इंटेरोगेटिव्स भी होते हैं जिनका जवाब आप यस और नो में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे वुड यू लाइक टू हैव टी, तो आपका जवाब यस और नो में होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुड इट रेन टुडे, क्या आज बारिश हो सकती है। सो यू कैन सी इन सभी सेंटेंसेस में सवाल किए जा रहे हैं। और नंबर 3 पर जो सेंटेंस है मे आई कम इन, ये एक यस और नो इंटेरोगेटिव है जिसका जवाब हम यस और नो में देते हैं। जबकि लास्ट सेंटेंस कुड से स्टार्ट हुआ है जो कि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सेंटेंसेस की थर्ड टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस को उर्दू में ताकीदी जुमला कहा जाता है। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर या फिर एडवाइस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा बी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होगा और इनका सब्जेक्ट हमेशा यू ही रहता है। ये सेंटेंसेस यूजुअली फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, बट ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी एंड हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी टोन पर कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी बात पर जोर दे के बात कर रहे हैं तो उस सेंटेंस को हम एंड करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क पर, और अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं तो उस सेंटेंस को एंड किया जाएगा फुल स्टॉप पर। आइए इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1 है क्लोज द डोर। ये एक कमांड है, एक हुक्म है कि दरवाज़ा बंद करो। प्लीज़ हेल्प मी, ये एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम,
ये एक नसीहत है, एडवाइस है कि अपनी दवा वक्त पर लें। स्टॉप टॉकिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग कमांड है कि बात करना बंद करो, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क को भी यूज़ किया है। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वन वर्ड के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, गो, कम, वेट, ऐसे वर्ड्स जो कमांड के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यू होता है। यानी कि मैं आपसे मुखातिब होकर कहूँ कि स्टॉप, रुक जाओ, तो ये एक कमांड है, मैंने कहा रुक जाओ। इस तरह के वर्ड्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस में काउंट किए जाते हैं क्योंकि ये वन वर्ड में ही कंप्लीट मीनिंग्स ऑफ सेंटेंस प्रोवाइड कर देते हैं। आई होप आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 4 पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे किसी सरप्राइज, खुशी, गुस्सा या गम का इजहार करना, और ये एंड होंगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर, जैसे कि इनका नाम है। तो आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो नंबर 1 है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है। आई कैंट बिलीव यू वन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जीत गए हो। ये सरप्राइज प्लस एक्साइटमेंट की फीलिंग है। हाउ फास्ट ही रन्स, वो कितना तेज दौड़ता है। ये अमेजमेंट या फिर हैरानगी की फीलिंग है। ओ नो, आई फॉरगॉट माई वॉलेट, ओ नहीं, मैं अपना वॉलेट भूल गया। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वरी होने की, रेग्रेट करने की या फिर डिसअपॉइंटमेंट की। सो स्टूडेंट्स, रैन एंड मार्टिन की बुक में ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन थे जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। बट सेंटेंसेस की एक और टाइप भी होती है जो कहलाती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन्हें उर्दू में दुआई जुमला कहा जाता है, जो किसी ख्वाहिश, दुआ या उम्मीद को जाहिर करते हैं। अक्सर ये जुमले काश या अल्लाह करे, जिंदाबाद वगैरह से स्टार्ट किए जाते हैं। ये एंड होते हैं फुल स्टॉप पर या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर। आइए इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपको बरकत दे, ये एक दुआई जुमला है। लॉन्ग लिव आवर कंट्री, हमारा मुल्क जिंदाबाद। फुल स्टॉप के साथ जो सेंटेंसेस एंड होते हैं उनमें है आई विश यू आर हैप्पी लाइफ, ये भी एक दुआ है। मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम्स, अल्लाह करे आप अपने इम्तिहान में कामयाब हों। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आते हैं, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दुआ देने का काम किया जाता है। सो यहाँ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक सून।